नमस्कार। भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों को लेकर हर वक्त एक नई बहस छिड़ी रहती है। ये धर्म ही है जिसे आड़े लाकर तमाम राजनीतिक दल चुनावों में खूब फायदा उठाते हैं। इन सब के बीच इस वक्त पूरी दुनिया में इंडोनेशिया चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर भारत में भी। यहाँ पर भी इस देश की खूब बातें हो रही हैं। इसके पीछे की वजह है यहाँ पर तेजी से होता धर्म परिवर्तन। जी हाँ, इंडोनेशिया में लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं और हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में हिंदुओं की संख्या 2% से भी कम है। यहाँ पर 17,000 से ज्यादा द्वीप समूह हैं, जिनमें से बाली एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। इसके अलावा वहां पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। फिर भी लोगों का इस्लाम धर्म से भरोसा उठ रहा है और वो हिंदू धर्म में वापसी कर रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री सुकमावती ने 26 अक्टूबर 2021 को इस्लाम छोड़ दिया और हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद से ही इंडोनेशिया में लोगों ने इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया है। लोग जिस तेजी के साथ हिंदू धर्म अपना रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश से हिंदू बहुल देश बन जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर ना ही कोई ऐसा संगठन है जो लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहा हो, ना ही यहाँ पर ऐसा कोई दल है जो लोगों को इस तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ दावे या वादे कर रहा हो। कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके अलावा कोई मठ, मठाधीश, पुजारी कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश अब हिंदू राष्ट्र बनने पर आमादा है, और वो भी स्वेच्छा से। इसीलिए भारत में इस इंडोनेशिया की खूब चर्चा होने लगी है और लोग कहने लगे हैं कि सनातन धर्म सबसे ऊपर था, है और रहेगा। ये उसी की ताकत है कि इंडोनेशिया जैसे देश में लोग हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपको बताते चले, 70 के दशक में सुलावेसी द्वीप के तोराजा लोगों ने हिंदू धर्म में लौटने के अवसर को सबसे पहले पहचाना था। 1977 में सुमात्रा के कारो एवं बाटक और 1980 में कालीमंतन के गाजू और दायक भी हिंदू की छत्रछाया में लौट आए। इसके बाद अनेक स्थानीय जीवात्मवादी और जनजातीय धर्मों ने भी अपने अस्तित्व की रक्षा और इस्लाम और ईसाईयत के दबाव से बचने के लिए स्वयं को हिंदू घोषित कर दिया था। इसके साथ साथ साल 1965 की उथल पुथल के वक्त स्वयं को मुस्लिम घोषित करने वाले लाखों जनजातीय लोग भी अब हिंदू धर्म में लौट रहे हैं। साल 2017 में जावा की राजकुमारी काजेंगे महेंद्रनाई ने भी हिंदू धर्म को अपनाया था। पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है और उनका आकर्षण हिंदू धर्म की तरफ बढ़ा है। हालांकि इसमें सबसे ताजा नाम सुकुमावती का ही जुड़ा है, जिसके बाद अब इंडोनेशिया की काया पलटने लगी है। जो लोग अब हिंदू धर्म अपना रहे हैं, आने वाले वक्त में उनके बच्चे भी इसी धर्म के कहलाएंगे और इस तरह इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ है। वैसे आपको बता दें, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इंडोनेशिया के मुस्लिम रामायण और महाभारत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई बार ये देखा गया है कि वहां के मुस्लिम रामायण और महाभारत के बारे में भारतीयों से भी अधिक जानते हैं। यहाँ के लोगों की मानसिकता के साथ साथ रग रग में इन दो महाकाव्यों के पात्र बसे हुए हैं। यहाँ घर घर में रामायण और महाभारत का पाठ होता है। यहाँ रामायण और महाभारत के चरित्रों के आधार पर नाम रखना बहुत आम बात मानी जाती है। यहाँ इन चरित्रों का उपयोग स्कूली शिक्षा के लिए भी होता है। यही वजह है कि इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना इनके लिए बहुत आसान है। इंडोनेशिया में हो रहे इस बड़े बदलाव को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।